मेरे अजीज दोस्तों को सुनील भट्ट का नमस्कार। मेरे पिछले गीत ये रात ये चांदनी को एक मुद्दत हो गई और मुझे अगले गीत के इंतखाब में काफी वक्त लग गया, जिसके लिए मैं आपकी माफी चाहता हूँ। लेकिन आज का इस गीत को देख के और सुन के आप मुझे यकीनन माफ कर देंगे, ऐसा मुझे यकीन है। मैंने इस गीत को गुरुदत्त की 1959 में प्रदर्शित हुई फिल्म कागज के फूल से चुना है, जो अपने आप एक इतिहास बन गया है, जिसके पीछे सब तरफ गुरुदत्त ही नजर आते हैं। इस गीत को अपने जज्बात दिए हैं गुलकारों के शहंशाह मोहम्मद रफी ने, और बेमिसाल कलाम है शायर कैफी आजमी का, और असरदार संगीत से संवारा है संगीतकार सचिन देव बर्मन ने। इस गीत के बीच के अंतरे में कोरस का किया हुआ इस्तेमाल भी बहुत यथार्थ लगता है। मैं आपको इस गीत की और फिल्म की पूर्व भूमिका में ले जाना चाहता हूँ। ये गीत इतना लोकप्रिय हुआ था कि इसके बारे में मैं क्या बताऊं। फिल्म कागज के फूल के निर्माता निर्देशक फिल्म के हीरो खुद गुरुदत्त थे। ये फिल्म की कहानी खुद गुरुदत्त की अपनी कहानी जैसी लगती है। फिल्म में वो खुद एक नायक और फिल्म निर्देशक ही है जो फिल्म जगत की धूप छांव का एहसास करता है। अपनी दुर्दशा के समय में अपने साथियों के बदलते रुख और बेशर्म खुदगर्जी को सहता है। सभी अपने करीबी यार और स्वजन के भी बदलते रिश्तों का अनुभव करता है। इस गीत को सुनकर यूं तो हमें ऐसा ही लगता है कि शायद सभी ने जिंदगी में कभी न कभी ऐसे एहसास किए होंगे। हम सभी की जिंदगी की भी यही कहानी है। गीत की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जिसमें फिल्म का नायक इस बेमुरव्वत और खुदगर्ज दुनिया से मायूस दिखता है और गीत बैकग्राउंड में सुनाई देता है। इस गीत का दूसरा हिस्सा नायक की खुशहाली के दौर का है। उसकी निर्देशित की हुई फिल्में बेहद सफल होती है। उसके आसपास प्रशंसकों का अंबार होता है। उसके हस्ताक्षर पाने के लिए लोग तरसते हैं। सभी तरफ खुशियों की बहारें नजर आती है, लेकिन वो बहारें रात भर की ही निर्मित होती है। मगर जब उसकी एक फिल्म नाकाम होती है तो उसके ऊपर नाकाम निर्देशक का लेबल लग जाता है, और तब नायक शराब का आदी हो जाता है और उसकी व्यावसायिक असफलता की शुरुआत होने लगती है। उसकी काबिलियत से लाखों रुपये कमाने वाले लोग उसे जलील करते हैं, वहां तक कि उसे दूसरे की फिल्म में एक्स्ट्रा कलाकार का किरदार निभाना पड़ता है। निरंतर नाकामी की वजह से वो बूढ़ा दिखने लगता है। हताश बूढ़े आदमी का मेकअप नायक गुरुदत्त ने लाजवाब निभाया है, जो हमेशा याद रह जाता है। एक मुद्दत के बाद वो बेखुदी की हालत में अपने स्टूडियो में पहुंचकर अपने माजी में डूब जाता है। बेहद मायूस होकर जब वो स्टूडियो से भाग कर निकलता है, तभी इस गीत का आखिरी और हृदय विदारक हिस्सा उड़ जा प्यासे भंवरे गीत की आखिरी पंक्तियों के रूप में आकाश में गूंजने लगती है। गीत खत्म होने पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और उसी हालत में अपनी पुरानी निर्देशक की कुर्सी पर बैठ जाता है और वहीं पर दम तोड़ देता है। स्टूडियो खोलने वाले अपने ही स्टूडियो के नए लोग तुमने कभी मुर्दा नहीं देखा कहकर उसे बाहर निकाल देते हैं, और इस तरह फिल्म का अंत कारुण्य की सीमाओं को पार कर देता है। देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बिछड़े सभी बारी बारी,
अरे देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बार, क्या लेके मिले अब दुनिया से, आंसू के सिवा कुछ पास नहीं, या फूल ही फूलते दामन में, या कांटों की भी आस नहीं, मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी। बहुत खूबसूरती से लिखे गए लफ्जों से गीत की शुरुआत होती है, जो पूरे गीत का मानी समझा देते हैं। शायर खुद नायक बनकर उसके दिल की व्यथा बताकर कहता है कि हमने जिंदगी में यारों की यारी देख ली, एक के बाद एक सब साथ छोड़कर चल दिए, हमारे पास देने के लिए आंसू के सिवा कुछ भी नहीं बचा, अब तो जिंदगी के बाग में फूल तो क्या, कांटों की भी आशा बाकी नहीं रही, सब तरफ मतलब के ही रिश्ते नाते दिखाई देते हैं। वक्त है मेहरबान, आरज़ू है जवां, फिक्र कल की करे, इतनी फुर्सत कहाँ। रात भर मेहमान है बहारे यहाँ, रात गर ढल गई फिर ये खुशियाँ कहाँ। रात भर मेहमान है बहारे यहाँ, रात गर ढल गई फिर ये खुशियाँ कहाँ। पल भर की खुशियाँ हैं सारी, पल भर की खुशियाँ हैं सारी, पल भर की खुशियाँ हैं सारी, बढ़ने लगी बढ़ने लगी बेकरारी। अब फ्लैशबैक में गीत का दूसरा अक्स पेश करते हुए शायर नायक के खुशहाल जीवन का रंगीन दौर दिखाता है। हर तरफ खुशियों से भरे नज़ारे, वक्त की मेहरबानी, कामयाबी की घड़ियां, मुकद्दर की दुआएं और रंगीन सपने नजर आते हैं। सभी अरमान युवा हो गए हैं, भविष्य की सोच भूले से भी नहीं आती। वो शबाब का दौर था, शराब का दौर था, रंग और रूप की घड़ियां थी, जो नायक के खुशनसीब जिंदगी को हासिल हुई थी। नायक फ्लैशबैक में अपने रंगीन माजी के ख्यालों से नागाह दूर होकर वर्तमान में वापस चला आता है। हाय मगर वो बहारें, वो खुशनसीबी, वो शराब व शबाब की महफिल सिर्फ रात भर की ही थी,
और जब रात ही ढल गई तो उसका सब लुत्फ और निशात नदारद हो गया। नायक को प्रतीत होता है कि वो सभी पल पल भर के ही थे, और उन पल के रुखसत होने से दिल की बेकरारी बढ़ गई, और फिर एक बार दिल बेचैन हो गया। जिन जिन को उसने अपनी कामयाबी की खुशियां बांटी थी, वो सब यार अपना मतलब खत्म हो जाने से बिछड़ गए, साथ छूट। उड़ जाओ प्यासे भंवरे, रस न मिलेगा खारों में, कागज के फूल जहां खिलते हैं, बैठे न उन गुलजारों में, नादान तमन्ना रेती में, उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया, सौ हाथों से ले लेती है। ये खेल है कब से जारी, हाय बिछड़े सभी, बिछड़े सभी बारी बारी, अरे देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, क्या लेके मिले अब दुनिया से, आंसू के सिवा कुछ पास नहीं, आ फूल फूलते दामन या कांटों की भी आस नहीं, मतलब की दुनिया है सारी। गीत का सबसे बेहतरीन हिस्सा अब आता है, जिसमें शायर नायक को नसीहत देता है। इसे हम नायक के दिल की आवाज भी कह सकते हैं। शायर नायक को एक प्यासे भंवरे के रूप में सोचता है, और उसे कागजी फूल से भरे गुलजार को छोड़कर भाग जाने की नसीहत देता है। वो समझाता है कि उसकी दुनिया के बाग में सिर्फ कांटे और नकली फूल ही हासिल होने वाले हैं। नायक बेवजह अपनी उम्मीदों की नैया रेत में खे रहा है। ये उम्मीद कभी भी बर नहीं आने वाली। ये खुदगर्ज दुनिया हम जितना देते हैं, उससे 100 गुना वसूल कर लेती है। और ये खेल, ये तमाशा निरंतर चलता ही रहा है। जिन जिन को हमने अपना समझा, वो सब एक के बाद एक हमसे छूटने लगते हैं, और वहीं पर ये बेमिसाल गीत खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज का ये गीत, जिसे हम माइलस्टोन भी कह सकते हैं, आप सबको पसंद आया होगा। गुरुदत्त, कैफी आजमी, सचिन देव बर्मन और मोहम्मद रफी के संयुक्त प्रयास से रचा हुआ ये गीत आपको एक मुद्दत तक याद रहेगा, ऐसा मुझे यकीन है। मेरी इस चैनल को और भी ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाने की आपसे गुजारिश करके आपका यार सुनील भट्ट आपसे इजाजत मांगता है। नमस्कार।